गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमारी एक्सरसाइज 7.4 और सम नंबर 4 बराबर। ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। शो दैट एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी बराबर। तो अब हमको यहाँ क्या दिया है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए बी जो है वो छोटी साइड है और सी डी जो है वो बड़ी साइड है बराबर। और हमको इसमें क्या बताना कि एंगल ए बड़ा है एंगल सी से और एंगल बी बड़ा है एंगल डी से। तो देखो अभी क्वाड्रिलेटरल आपको पता है बेटा ऐसा होता है ए बी सी डी बराबर। पर हम इसमें एंगल कैसे बता पाएंगे, तो ये तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रिलेटरल में क्या करेंगे, ए से सी तक एक लाइन बनाएंगे और इसको एंगल बना देते हैं। देखो मैंने बनाया हुआ है बराबर, ये ए बी सी डी और इसमें मैंने ए से सी जो है वो ज्वाइंट करा बराबर। तो ये देखो आपको एक एंगल ट्राइंगल मिल जाता है बराबर। यहाँ एंगल 1 बन रहा है, यहाँ एंगल 3 बन रहा है, यहाँ एंगल 2 बन रहा है और यहाँ एंगल 4 बन रहा है। तो लेट अस जॉइंट ए एंड सी बराबर। अब इन ट्राइंगल ए बी सी बराबर, ए बी जो है वो क्या है, स्मॉलर देन बी सी है ना। तो ए बी जो है वो बी सी से छोटा है बराबर ना। तो ए बी इज स्मॉलर साइड। तो हमारा एंगल 2 ए बी पे कौन सा एंगल बन रहा है बेटा, देखो तो ए बी पर तो एंगल 2 बन रहा है यहाँ पर बराबर। और बी सी पर कौन सा एंगल बन रहा है, तो बी सी पर एंगल 1 बन रहा है। तो ये जो है हमारी इक्वेशन 1 दे देते इसको नाम हम बराबर ना। देख लो आपको ये एकदम ईजी, ये आपको एकदम ईजी तरीके से समझ में आया इसलिए मैं बता रही हूँ बराबर। देखो हमारे पास ये ए बी पर कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल 2 और बी सी पर कौन सा एंगल बन रहा है, तो एंगल 1 बराबर। तो हम उसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं बराबर। बी सी जो है वो छोटी है ए बी जो है वो छोटी है बी सी से बराबर ना। अब इन ट्राइंगल ए सी डी बराबर। अब देखो ट्राइंगल ए सी डी बराबर। अब इसमें लेते हैं तो ए डी जो है वो छोटी है किससे, सी डी से। तो सी डी इज लॉन्गेस्ट साइड, इसमें कौन सी साइड लंबी है, तो सी डी साइड लंबी है बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए डी पर कौन सा बन रहा है, तो एंगल 4 और यहाँ पर एंगल 3 बराबर ना। तो हम जो है इसे लिखेंगे ए डी पर कौन सा एंगल बन रहा है, तो 4 बन रहा है बराबर। और सी डी पर कौन सा एंगल बन रहा है, तो 3 बन रहा है। तो हम ऐड करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को बराबर। हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 1 और हमारी दूसरी इक्वेशन है एंगल 4 ग्रेटर देन एंगल 3 बराबर। तो हम इसको करेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, एंगल 2 ग्रेटर देन एंगल 1, एंगल 4 ग्रेटर देन एंगल 3। तो 2 और 4 है वो कहाँ बन रहा है, तो 2 और 4 है वो सी पर बन रहा है बराबर। और 1 एंड 3 कहाँ पर बन रहा है, तो 1 एंड 3 जो है वो कहाँ पर बन रहा है, तो ए पर बन रहा है। तो एंगल सी ग्रेटर देन एंगल ए बराबर ना, एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी बराबर ना, या एंगल सी स्मॉलर देन एंगल ए बराबर ना। ये जो है मैंने स्मॉलर की साइन बनाई है, तो एंगल सी स्मॉलर देन एंगल ए, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी। तो ये जो फर्स्ट वाला है हमारा वो प्रूव हो जाता है बराबर ना। फर्स्ट वाली जो हमको सिचुएशन दी है कि आपको बताना है यहाँ पर कि एंगल ए जो है ग्रेटर देन एंगल सी, तो वो चीज़ हमने यहाँ प्रूव करी बराबर। कि यहाँ पे मैंने बता दिया आपको कि एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी बराबर। अब दूसरा हमको सिचुएशन दी है एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी। तो उसके लिए अगेन हम क्या करेंगे, हमारे क्वाड्रिलेटरल को डी और बी को ज्वाइंट करेंगे और यहाँ 5 और 6 एंगल और यहाँ पर 7 और 8 एंगल बन रहा है। सेम का सेम सिचुएशन हम यहाँ पे भी डालेंगे, जॉइंट बी डी बराबर इन ट्राइंगल ए बी डी ए बी ग्रेटर स्मॉलर देन ए डी है ना। तो ए बी जो है वो स्मॉलर साइड है बराबर, ये ए बी जो है वो ए डी से स्मॉलर साइड है। तो यहाँ कौन सा एंगल बन रहा है ए बी पर, तो 5 और
यहाँ ए डी पर तो 8 बराबर, तो ये इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब इन ट्राइंगल बी सी डी बराबर, बी सी डी पर बी सी जो है वो छोटी है किससे, सी डी से बराबर, सी डी लंबी साइड है, तो बी सी पर कौन सा बन रहा है, तो एंगल 6 बन रहा है। एंगल 6 छोटा है एंगल 7 से, तो अगेन जो है हम यहाँ पर ऐड करेंगे हमारी बराबर, एंगल 5 स्मॉलर देन एंगल 8, एंगल 6 स्मॉलर देन एंगल 7, 8 करो तो हमको मिल जाता है, ऐड करने के बाद हमको मिलता है एंगल डी स्मॉलर देन एंगल बी और एंगल बी ग्रेटर देन एंगल डी। तो ये हमारी बात जो है प्रूव हो जाती है बराबर ना। एकदम इजी सम है बेटा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले क्वाड्रिलेटरल बनाना है। देखो ये जो टेक्स्ट बुक में जो रीत दी है वो एकदम टफ पड़ेगी, आपको समझ में नहीं आएगी। आपको इजीली ये चीज़ समझ में आए इसलिए मैं बता रही हूँ, और आप सब देखो वीडियो तो आपको अच्छे से समझ में आए। एक क्वाड्रिलेटरल हमको ABCD दे दिया है, अब हमको उसमें ऐसा बताना है कि एंगल A जो है वो एंगल C से बड़ा है और एंगल B जो है वो एंगल D से बड़ा है बराबर। तो हम ये बात प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले A और C को ज्वाइंट करेंगे बराबर ना। ये जब ज्वाइंट हो जाते हैं तो हम जो है इसे एंगल ट्राइंगल ABC नाम दे देते बराबर। अब ABC पे कितने हमको एंगल मिल रहे हैं, तो A पर एंगल 1 बन रहा है और C पर यहाँ पर एंगल 2 बन रहा है, और इस साइड जो है एंगल पर 3 बन रहा है और इस साइड C पर 4 बन रहा है बराबर। तो हम जो है हमको पता है AB जो है वो स्मॉलर साइड है, हमको ये क्वेश्चन में दे दिया, ये बात है ना। तो यहाँ पर AB पर कौन सा बन रहा है, तो AB पर एंगल 2 बन रहा है, और BC पर कौन सा बन रहा है, तो BC पर एंगल 1 बन रहा है। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी बराबर। अब सेम टू सेम हम ऐसा लेंगे, हमारे पास 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, देखो बेटा यहाँ पर भी एक ट्राइंगल बन रहा है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर इसे नाम देते हैं ट्राइंगल ACD बराबर, ACD नाम दिया। तो अब इसमें हमने क्या करा कि हमको पता है कि AD जो है वो छोटा है और CD जो है वो बड़ा है, ये भी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ AD पर कौन सा बन रहा है, तो AD पर जो है वो एंगल 4 बन रहा है, और CD पे कौन सी साइड बन रही है, तो CD पर एंगल 3 बन रहा है। तो अब हम ये इसको हम इक्वेशन 2 नाम दे देते बराबर ना, इक्वेशन 2 दे दी। अब हमको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करना है बराबर। तो एंगल 2 और एंगल 4 वो दोनों कहाँ पर बन रहे हैं, तो एंगल 2 और एंगल 4 जो है वो दोनों C पर बन रहे हैं बराबर। और एंगल 1 और एंगल 3 कहाँ पे बन रहे हैं, तो एंगल 1 और एंगल 3 जो है वो A पर बन रहे हैं। और हमारी हमको पहला क्या प्रूव करना है कि एंगल A ग्रेटर देन एंगल C, पर जब हम ये ऐड करेंगे तो हमको एंगल C स्मॉलर देन एंगल A मिल जाता है। आप इसको A से भी लिख सकते हो या आप इसको A से भी लिख सकते हो कि एंगल A ग्रेटर देन एंगल C। तो ये जो है आपका सम एकदम इजी तरह से सॉल्व हो जाता है। ये एकदम इजी रीत में आपको बता रही हूँ, ये चीज़ जो है आपको टेक्स्ट बुक में नहीं है, समझ में नहीं आएगी, ये एकदम इजी रीत है। तो आप ये देखो वीडियो, इसलिए आपको इजीली आ जाए बेटा। और इसका पार्ट 2 जो है उसमें हमको क्या बोला है, एंगल B ग्रेटर देन एंगल D। तो अगेन जो है हमारा क्वाड्रिलेटरल जो है इसको हम BD से ज्वाइंट करेंगे बराबर, और यहाँ 2 एंगल, यहाँ 2 ट्राइंगल बनाते हैं। फिर सेम का सेम जैसे हमने ऊपर सॉल्व करा वैसे यहाँ पर भी हम करेंगे बराबर। तो हमारा जो है ये सम सॉल्व हो जाता है।